ये जन्म बे जन्म का किस्सा शुरू कैसे हुआ, ये सब शुरुआत कैसे हो गया, ये सब लोगों में कैसे फैल गया। देखो लोग है ना संसार चक्र में मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि सबसे पहले हमारा जन्म होता है, फिर हम जवान होते हैं, फिर हम बुढ़ापा आता है और फिर हम मर जाते हैं। और मरने के बाद पिक्चरों में भी ऐसे दिखाते कि तुम मर गए, ये आत्मा बाहर निकलती है और फिर किसी दूसरे में चली जाती है। समझो पेड़ में, तो ये पौधा पहले नीचे था, अब पौधा जवान हो गया, अब पौधा मुरझा गया, अब पौधा मर गया, फिर उसमें से आत्मा निकला, फिर कहीं। तो ये लोग ऐसा सिखाते हैं कि ये संसार का चक्र है और संसार का नियम है और इसी तरीके से सब चलता है। और इस तरीके से उन्होंने जन्म पे जन्म पे जन्म पे जन्म के, नहीं बोलना चाहिए लेकिन, धंधा शुरू कर दिया। पहले उन्होंने ये पूरा का पूरा सिलेबस बनाया, फिर इनके टीचर ढूंढे जो इनको सिखाएंगे, फिर कुछ ट्यूशन टीचर ढूंढे जो तुम्हें इनसे बाहर निकालेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। भैया इससे बाहर निकलना है, ये कराओ, ये विधि, ये हवन, ये वो सबसे सब तरीके। अभी बीच में बहुत ही बुरा लगा ये जानकर कि कुछ सिंधी भाई लोग कहीं गए थे और उनका देहांत हो गया रास्ते पे कार एक्सीडेंट में। 7 लोग जवान बच्चे मारे गए। तो एक भाई ने वीडियो डाल दिया कि ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि सिंधियों पे पितृ दोष है, हमें ये हवन कराना चाहिए, हमें इन सब के लिए कुछ करना चाहिए, विपत्ति आन पड़ी है। अरे मैंने बोला यार ये सब होने के बाद तुम्हें क्यों सूझता है, पहले क्यों नहीं तुम्हारा चमका ये सब, अगर ये सही सब ऐसा ही है तो। ये तो क्या है, खाली तुम्हें प्रोपोगेंडा, मतलब तुम्हारा तारीफ हो या तुम्हारे वाहवाही हो, ये सब पाने के लिए तुम ऐसे काम कर लेते हो। एक बेचारे माँ बाप पहले से डरे हुए, माँ बाप पहले से दुख में, पहले से माँ बाप इस सदमे से बाहर नहीं है कि मेरा बच्चा चला गया, ऊपर से तुम उनको ये डराओ, ये तीर चलाओ, पितृदोष, ताकि उनको लगे कि दूसरा भी है वो भी ना चला जाए, चलो कुछ करा लेते हैं। तो यानी लोग इस तरीके से मानते हैं और इस तरीके से इन सब का शुरुआत हो गया है। और अब ये जवान लोग, अब ये जो सब लोग हैं, अब जिनकी बत्ती चमक रही है, वो धीरे धीरे इससे बाहर आ रहे हैं। लेकिन इनको ये बात समझना चाहिए कि आत्मा सिर्फ इंसान के अंदर है। ईश्वर ने जब सबसे पहले 2 मनुष्य बनाए, आदम, उसमें से हवा, एक पुरुष एक स्त्री, ईश्वर ने उनकी रचना की, ईश्वर ने उनके जीवन में आत्मा को फूंका और बाकी सब लोग मिट्टी से बनाए गए। ये मनुष्य भी मिट्टी से बनाए गए, लेकिन मनुष्य के अंदर ईश्वर ने आत्मा डाला। बाकी किसी पेड़ पौधे जानवर में आत्मा होता ही नहीं है। पेड़ पौधे जानवर अपनी याद शक्ति के हिसाब से काम करते हैं। अब ये जो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना कि जानवर को मारकर नहीं खाना चाहिए, भाई वो आपकी इच्छा है, आप खाओ नहीं खाओ, मेरे को उसके ऊपर इतना चर्चा नहीं करना है। लेकिन आपको ये खाली बता दूं, मैं किसी से पूछा था जैसे ऐसे जानने के लिए, मैंने बोला क्यों जानवर को मार के नहीं खाना चाहिए? बोला भैया कितना दर्द होता है उनको, चिल्लाते होंगे ऐसा सब देख के। मैं बोला सही बात है, अच्छा है। तो जो तुम ये साई भाजी खाते हो, स्पिनच, या ये जो पेड़ से तुम फल तोड़ते हो, तो पेड़ों को दर्द नहीं होता है? उनको और इकाई का दर्द। आप जो ये पेड़ों के विशेषज्ञ होते हैं ना, आप उनसे पूछो, वो आपको बता देंगे कि पेड़ भी उतना ही चिल्लाते हैं जितना जब उनसे वो सब तोड़ा जाता है। इसीलिए तो पेड़ों की थेरेपी होता है कि अब आप म्यूजिक लगाओ तो पेड़ जल्दी ग्रो करता है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि
पेड़ के अंदर भी जीवन है। बचपन में तो ऐसा ही सिखाते थे। पर यह हमें याद रखना है कि पेड़ों में, जानवरों में कोई भी आत्मा नहीं होता है। कभी आप कोई छोटे पेड़ को काटने गए तो उसके सामने ये बड़ा पेड़ आके खुद ही गिर गया कि नहीं मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे को काट लो? ऐसा हुआ? लेकिन हमारे साथ ऐसा हो तो हम ऐसा बोलेंगे ना कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे को ले लो, मेरे को मारो, मेरा खून ले लो, जो करना है मेरे साथ करो, मेरे बच्चे को छोड़ो, ऐसा हम बोलेंगे? कोई जानवर नहीं बोलता है भैया। एक पिक्चर में मैंने देखा था कि एक जानवर ऐसा अपने बच्चे के लिए, वो ट्रेनिंग था उनका, वास्तविकता में नहीं होता है। वास्तविकता में तो मैं ऐसा भी बताऊं कि ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो अपने बच्चों के, अपने खुद के अंडे खा जाते हैं। तो ये समझ से अगर हम बाहर आ जाएंगे तो हम जान पाएंगे कि ये जन्म जन्म का जो एक किस्सा शुरू हुआ है वो हमें सिर्फ अंधेरे में ले जाने के लिए शुरू हुआ है। पर वास्तविकता सिर्फ ये है कि इंसान आदम और हवा करके ईश्वर ने बनाया, उनको सब अच्छा दिया, लेकिन उन्होंने पाप किया और पाप की वजह से पूरी मानव जाति के अंदर ये सब गड़बड़ शुरू हो गया। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर अन्यायी नहीं है। परमेश्वर न्यायी है कि अन्यायी? परमेश्वर न्यायी है, अन्यायी नहीं है। लेकिन यह सिद्धांत ऐसा कोई न्याय अन्याय सोचता ही नहीं है। ये ऐसा बोलते कि अभी ये जन्म में अच्छा करोगे तो अगला जन्म फिर उसके हिसाब से मिलेगा। मतलब कैसे? छोटा बच्चा, छोटा, अभी वो यूं हाथ में हथौड़ी लेके किसी को ऐसे यूं मार दे और बेचारा मर जाए व्यक्ति, तो आपको क्या लगता है पुलिस उसको सजा देगी कि नहीं देगी? क्यों? वो ना समझ है। कोई मंद बुद्धि वाला बच्चा ऐसे ही बंदूक लेके चलो 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 पुलिस पुलिस पुलिस, अभी मैं आपको मारूंगा, फ्यों, और अब वो की असली बंदूक थी, किसी का लेके आया था बाजू में से अंकल का, पुलिस वाले का, और आपको उड़ा दिया और आप मर गए, तो पुलिस उसको सजा देगी? नहीं, वो मंद बुद्धि का है। अच्छा, पुलिस ने तो उसको सजा नहीं दी, आपको क्या लगता है ईश्वर देगा उसको सजा? नहीं। अरे जब यहां का कानून इतना समझ पा रहा है कि इसमें बुद्धि नहीं है, तो ईश्वर तो समझेगा ही ना कि तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है। पर ये कर्म का सिद्धांत, ये जन्म का जन्म वाला सिद्धांत, ये सब नहीं समझते, बोलते हम नहीं जाने, मारा अब उसके हिसाब से सजा। अगर ये ईश्वर की ओर से होता तो ये हर जानवर, हर पेड़ पौधा जब वो ऐसा जन्म लेता है तो उनको ये एक प्रकार का सजा है। पर ईश्वर को ये समझ है कि ये जानवरों में, ये पेड़ पौधों में कोई बुद्धि नहीं होता है, इसलिए उनका सजा और ये सब ऐसा क्या हो है, ये तो सब अपने आप उगते हैं। मैंने जमीन में बीज डालो उग जाते हैं, उनके अंदर बुद्धि नहीं है, तो इनके ऊपर कोई न्याय करना या उनको सजा देना या उनको इनाम देने वाला कोई बात ही नहीं है। ये सिर्फ इंसानों पे लागू पड़ता है, क्योंकि इंसान के अंदर समझ, ज्ञान, बुद्धि सब दिया गया है, इसलिए हमारे साथ न्याय होना जरूरी है। पर ये जन्म के जन्म चक्कर वाले हर एक का न्याय करते हैं, चाहे पेड़ हो, पौधा हो, जानवर हो, पहाड़ हो, नदी हो, सबका वो न्याय करते हैं।